हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 4 पाठ का नाम है कलम और तलवार। इस कविता से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और प्रश्न उत्तर करने के लिए मैं एक एक करके प्रश्नों को पूछूंगी और इसके बाद आप उत्तर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप कलम और तलवार हेडिंग डालें, कॉपी में लिखें, चैप्टर नंबर डालें। पिछली 2 कक्षाओं में मैंने इस चैप्टर यानी इस कविता के भावार्थ को मैंने बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लाइव क्लासेस में भी मैंने इस कविता के अर्थ को बताया। तो आप घर पर कविता को पढ़ें और खुद से अर्थ भी साथ साथ बताते जाएं, अर्थ को भी पढ़ते जाएं। तभी आप इस कविता से संबंधित बातों को समझ पाएंगे कि कवि ने इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न जो है वो आपके सामने फिर से मैं दोहरा देती हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ये प्रश्नों को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुने। कलम और तलवार किसके प्रतीक हैं? यानी कहने का अर्थ है कि कलम और तलवार को हम किसका प्रतीक मानते हैं? तो कलम को हम अहिंसा का प्रतीक मानते हैं और तलवार को हिंसा का प्रतीक मानते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, आग कौन उगलती है, चिंगारी कौन बनते हैं? आग कलम उगलती है और चिंगारी अक्षर बनते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? आग कलम उगलती है और चिंगारी जो है वो अक्षर बनते हैं। प्रश्न नंबर ग, कब तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है? जब लोगों के अंदर विष पलते हैं, लोगों के अंदर जब विष भर जाते हैं, जब ज्वलित विचारों के विष भर जाते हैं, लोग उसे पालते हैं, तब उस समय अगर हमारे हाथ में तलवार न भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। बिना तलवार के भी हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं, रख सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपने चैप्टर नाम और नंबर लिखा। अब प्रश्न को लिखें। प्रश्न क्या है? कवि किन 2 चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? क्यों? कवि किन 2 चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और क्यों? तो इसमें 2 प्रश्न जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न है कि कवि किन विकल्पों का हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किन 2 विकल्पों को, और क्यों कर रहे हैं। तो अब हम इसके उत्तर को पढ़ेंगे। कवि 2 चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कलम और तलवार। दोनों की उपयोगिता बताते हुए सही विकल्प का चयन करने के लिए कवि कह रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भ्रम जाल में फंसी हुई है। कवि उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे सामने ये दोनों विकल्पों को रखा है। ठीक है। तो कवि 2 चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कलम और तलवार। दोनों की उपयोगिता बताते हुए सही विकल्प का चयन करने के लिए कवि जो है वह कह रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भ्रम जाल में फंसी हुई है। कवि उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे सामने ये दोनों विकल्पों को रखा है। प्रश्न नंबर ख, हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है?
अब इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, तो आप प्रश्न को लिखें और इसके बाद ही उत्तर लिखें। तो प्रश्न नंबर ख का मैं उत्तर अब पढ़ती हूँ। हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति अपना और अपने घर की रक्षा कर सकता है, हिंसक जीवों से अपना बचाव कर सकता है, साथ ही साथ युद्ध में जीत प्राप्त कर सकता है। कवि प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है कि हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो उत्तर क्या होगा? हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति अपना और अपने घर की रक्षा कर सकता है, हिंसक जीवों से अपना बचाव कर सकता है, साथ ही साथ युद्ध में जीत प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर अंग पर ध्यान दें। कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है? अब कवि जो है अपने कविता में कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहे, तो उसको बताना है। कलम को बड़ी शक्ति कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि कलम के द्वारा लिखे लेख, कहानी, उपन्यास और कविताओं को पढ़कर हमारे मन में भाव पैदा होते हैं। एक एक अक्षर चिंगारी बनकर हमारे मन में ज्वलित विचारों को पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे दिल और दिमाग में आग के शोले दहकने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि ज्वलित विचारों के द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। यह काम कलम के द्वारा ही संभव है। कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है, यानी कवि ने क्यों कहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कलम को बड़ी शक्ति कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि कलम के द्वारा लिखे लेख, कहानी, उपन्यास और कविताओं को पढ़कर हमारे मन में भाव पैदा होते हैं। एक एक अक्षर चिंगारी बनकर हमारे मन में ज्वलित विचारों को पैदा कर देते हैं, जिससे हमारे दिल और दिमाग में आग के शोले दहकने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि ज्वलित विचारों के द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। यह काम कलम के द्वारा ही संभव है। प्रश्न नंबर घ, आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। प्रश्न इसमें दो जुड़ा हुआ है। आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए, यानी तर्क दीजिए कि क्यों वह श्रेष्ठ है। तो हम कलम और तलवार में से कलम को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि तलवार से हम केवल अपनी और अपने परिजनों की रक्षा कर सकते हैं, पर कलम में वह ताकत होती है जो लोगों के मन के भावों और विचारों को उद्वेलित कर देती है और समाज तथा देश में विराट परिवर्तन लाती है। हम कलम और तलवार में से कलम को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि तलवार से हम केवल अपनी और अपने परिजनों की रक्षा कर सकते हैं, पर कलम में वह ताकत होती है जो लोगों के मन के भावों और विचारों को उद्वेलित कर देती है और समाज तथा देश में विराट परिवर्तन लाती है। तो ये प्रश्न नंबर 2 के 4 प्रश्न थे। चारों प्रश्न के आप उत्तर लिखें। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 3, और उसका शीर्षक क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप प्रश्न नंबर 3 लिखें, ऊपर में हेडिंग दे, शीर्षक दे भाव स्पष्ट कीजिए, और वो पंक्तियाँ लिख दे जो कविता की पंक्तियाँ लिखी गई है। तो क लिखकर, नंबर क लिखकर आप लिखें, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। ये पूरी पंक्ति आप लिख दें, और लिखने के बाद तब जो है आप इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर क्या होगा? कलम शक्ति का वह परिचायक है जो समाज एवं राष्ट्र के स्थिति को भी बदल देती है। एक विस्तृत समाज में अल्पसंख्यक वर्ग को यह प्रभावित करती है, जिससे नई स्थिति का निर्माण होता है।
कलम लोगों के मन के भावों को जगाने का काम करती है। कलम द्वारा लिखे लेख एक एक शब्द लोगों के मन में चिंगारी का काम करती है। तो इस तरह से भाव स्पष्ट करने में हम क्या लिखेंगे, पहले कविता की पंक्ति को लिख लेंगे और इसके बाद उत्तर लिखेंगे। तो कविता की पंक्ति को आप लिख लें, अब उत्तर लिखें। कलम शक्ति का वह परिचायक है जो समाज एवं राष्ट्र के स्थिति को भी बदल देती है। एक विस्तृत समाज के अधिसंख्यक वर्ग को यह प्रभावित करती है, जिससे नई स्थिति का निर्माण होता है। कलम लोगों के मन के भावों को जगाने का काम करती है। कलम द्वारा लिखे लेख एक एक शब्द लोगों के मन में चिंगारी का काम करती है। अब दूसरा जो है प्रश्न नंबर ख, पंक्ति कविता की पंक्ति, उसे आप लिखें। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। तो इसे आप लिख लें और लिखने के बाद अब इसका भाव स्पष्ट करेंगे। कवि का कहना है कि अगर हम कलम का चयन करेंगे तो हमारे मन में ऊंचे भाव और विचारों का सृजन होगा, जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और लेकिन तलवार का चयन करने पर हम अपने शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि अगर हम कलम का चयन करेंगे तो हमारे मन में ऊंचे भाव और विचारों का सृजन होगा, जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन तलवार का चयन करने पर हम अपने शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है प्रश्न नंबर 3 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। प्रश्न नंबर 4, शब्दों के सही जोड़े बनाइए। शीर्षक को लिख लीजिए पहले। प्रश्न नंबर 4 लिखें, फिर लिखें शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है शब्द, उसके सामने उत्तर लिखा हुआ, यानी सही जोड़े के रूप में मैं यहाँ पर लिखकर मोबाइल स्क्रीन पर आपके समक्ष रखी हूँ। तो आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन शीर्षक यानी हेडिंग जरूर डालना है। तो कलम लिखें, कलम लिखने के बाद क्या होगा, उसका सही जोड़ा क्या होगा, ऊंचे भाव। तलवार, तन में शक्ति। इसके बाद दीप, ज्ञान का। गर्म, तो गर्म होगा लहू। ज्वलित, ज्वलित विचार। हिंसक, जीव। अक्षर, चिंगारी। बाहों, तो इसमें होगा बिजली। दिमाग, तो दिमाग में होगा गोले। तो ये इस तरह से ये शब्दों के साथ सही जोड़े लगाकर उत्तर बने हुए हैं, आपको इसी तरह से लिखने हैं। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, उन विकल्पों में से सही विकल्प जो हैं उन्हें आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 5 लिखें, इसके बाद शीर्षक दें, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर क, कवि किन 2 विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं? ये प्रश्न है। अब इसमें 4 विकल्प आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, तो क्या होगा, तलवार और कलम। प्रश्न नंबर ख,
कवि के अनुसार व्यक्ति को कहाँ बैठकर गीतों की रचना करता है? कवि के अनुसार व्यक्ति कहाँ बैठकर गीतों की रचना करता है? तो इसमें क्या होगा? एकांत कक्ष में। 4 जो विकल्प दिए हुए हैं उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प जो होगा वह होगा एकांत कक्ष। प्रश्न नंबर ग, कैसा राष्ट्र अजेय है? यानी जिसे जीता नहीं जा सकता। तो इसमें भी 4 विकल्प लिखे हुए हैं। तो उन सही विकल्पों में क्या होगा? जहाँ जोशीले विचार और भावों से भरे लोग हों। जहाँ जोशीले विचार और भावों से भरे लोग हों, ऐसे राष्ट्र अजेय है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ, हिंसक जीवों से कैसे बचा जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग कर, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर, धैर्य द्वारा, क्रोध द्वारा। तो उत्तर क्या होगा? अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर। यानी हिंसक जीवों से हम कैसे बच पाएंगे? तो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके ही बच पाएंगे। प्रश्न नंबर अंग, नर नारी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं? नर नारी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं? 4 विकल्प दिया हुआ है। जहाँ भावों और विचारों की स्वतंत्रता हो, जहाँ हाथ में सदैव तलवार हो, जहाँ शिक्षित हो और जहाँ सचेत हो। तो सही उत्तर क्या होगा? जहाँ भावों और विचारों की स्वतंत्रता हो। ठीक है। तो यह हुआ सही विकल्प। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए 5 प्रश्न के आप उत्तर लिखे प्रश्न के साथ। अब जो है इस अध्याय से संबंधित कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, उन्हें भी आपको करना है। तो होमवर्क के रूप में है, पाठ 4 में दिए गए शब्दार्थ को लिखें। यानी कलम और तलवार पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लिखकर याद करना है। और दूसरा क्या है, साथ ही साथ कलम और तलवार कविता को भी लिखें और शब्दार्थ और कविता दोनों आपको लिखना है। कलम और तलवार कविता भी लिखना है और इस पाठ में यानी कविता के जो शब्दार्थ हैं उनको भी आपको लिखना है, लिखकर याद करना है। तो यह आपका हुआ होमवर्क। अब वर्कशीट है, इस अध्याय से, इस पाठ से संबंधित कुछ इनसाइड क्वेश्चन है, इन्हें आपको भी करना है। तो जहां आप प्रश्न उत्तर लिखे हैं जिस कॉपी में, उसी कॉपी में आपको ये वर्कशीट वाले प्रश्न भी करने हैं। इसी पाठ से कुछ अंदर के प्रश्न हैं, कुछ इनसाइड प्रश्न हैं। जैसे कि कलम किसका प्रतीक है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, हिंसा, अहिंसा, निर्दय, अमीर। तो क्या होगा? अहिंसा। आग कौन उगलती है? तलवार, कलम, हिंसा, बिजली। तो क्या होगा? कलम। अंध शब्द का क्या अर्थ है? अंधेरा। परिवर्तन लाने हेतु हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तलवार, कलम, हिंसा, शांति। तो उत्तर क्या होगा? कलम। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, पुष्प की अभिलाषा, स्नेह शपथ, कलम और तलवार, आराम करो। उत्तर क्या होगा? कलम और तलवार। तो इस तरह से आपके सामने 5 जो हैं वो प्रश्न है वर्कशीट के रूप में, उन्हें भी आपको करना है। और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी कराया उसे करना है। और होमवर्क में कविता लिखकर शब्दार्थ भी लिखने हैं और याद करने हैं। यह होमवर्क हुआ। तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को मैंने कराया और भाव स्पष्ट करने वाले जो प्रश्न थे उसे भी मैं कराई। तो इस तरह से जो भी प्रश्न इस कविता से संबंधित जुड़े हुए थे उनको मैंने कराया। वो प्रश्न थे मौखिक प्रश्न, और इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, ये 5 यानी चारों प्रश्न जो थे इस पाठ से, उन सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर कराए।
आपको दिए हैं, इसमें होमवर्क में कुछ कविता को लिखने के लिए और इस कविता से संबंधित जो शब्दार्थ हैं उसे लिखने के लिए। तो ये आपका होमवर्क है। और वर्कशीट जो मैंने दिए हैं इस पार्ट से संबंधित जो इनसाइड क्वेश्चन उसे भी आपको करने हैं, और इस कविता को पढ़कर अर्थ के साथ आप खुद अर्थ पढ़ें, कविता भी पढ़ें और इसे पढ़कर समझने का प्रयास करें। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि इस पाठ से संबंधित जो भी बातें प्रश्न उत्तर से संबंधित थी और जो भी बातें इस पाठ से संबंधित थी उनको मैंने आपके समक्ष रखी, उन्हें अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। तो आप ज़रूर इस मेरे कहने के अनुसार उसी क्रमानुसार प्रश्न उत्तर को किए होंगे अपनी कॉपी में, और जो मैंने होमवर्क दिए हैं, गृह कार्य दिए हुए हैं उन्हें भी आपको करने हैं। तो आप उसे भी कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न उत्तर है उसे आप याद भी कर लीजिएगा।